हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग गुरुकुल। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें सारे 8 क्वेश्चन थे, या 8 या 10 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन उसका किए थे। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 का सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा जो अन्य वीडियो में आप लोगों को कहीं देखने नहीं मिलता है। ये एकदम जड़ से आपको सिखा देंगे, मैथ एकदम जीरो से हीरो बना देंगे, ये मेरा गारंटी है। मेरे चैनल में आप लोग बने रहिए और देखिए लास्ट तक। ऐसा मैथ में कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि अदर वीडियो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि, एक मिनट मैं कलर पेन ये ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कहा है द एरिया रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ये जो है ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपके समझाने के बेहतर समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लेके रखा हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पता ना। इसमें क्या है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए, और नहीं भी तो जान लीजिए कि इसको कहते हैं लेंथ और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये ब्रेथ है। ठीक है, इसमें एरिया दिया हुआ है। एरिया का कहने का मतलब है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका जो बीच वाले भाग है, बीच वाले पोर्शन, इसको कहते हैं हम लोग एरिया। ओके, और एक चीज़ भी आप लोग जानते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर किसको कहते हैं? सम्स ऑफ द ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर। ओके, सारे डिस्टेंस का जितना साइड्स है, चारों साइड्स के एडिशंस का, डिस्टेंस का एडिशन, वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। और ये पोर्शन क्या होता है? एरिया होता है। ये जो कलरफुल पोर्शन दिखा जा रहा है ना, ये अंदर वाले पोर्शन, ये क्या है? एरिया दिया हुआ। तो एज योर क्वेश्चन 528 दिया हुआ, आपका क्या है? एरिया दिया हुआ, मतलब ई पोर्शन का एरिया दिया हुआ 528 मीटर। सेकेंड पार्ट में कहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जिसमें लेंथ ये है और ये ब्रेथ है। ये दो चीज दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ। लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन क्या है? लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ पे डिपेंडेंट कौन है? लेंथ है। तो हम मान लेंगे ब्रेथ को, ना कि हम लेंथ को। लेंथ को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ डिपेंडेंट है ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। तो ये हमें एक तरीका बता दिया किसको मानना है और किसको नहीं मानना है। ये कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में। ठीक है, तो ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। क्या है कि उसका ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज्यादा है। तो मान लेते हम कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का ब्रेथ x है। ओके, तब लेंथ होगा इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस, ब्रेथ क्या है? x, इसका ट्वाइस 2 इंटू एक्स होगा। उसका एक ज्यादा है, 1 मोर, मतलब किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इस ब्रेथ के 2 गुना से एक ज्यादा है। हम इसको 2x + 1, अब हम लेंथ मिल गया इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का, और हमें ब्रेथ भी मिल गया है। तो हम पहले क्या किए? पहले हम मान लेंगे। ओके, सॉल्यूशन क्या मान रहे हैं? लेट
लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर कर रहे हैं, ब्रेथ को, ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। ओके, देन लेंथ क्या होगा, देन लेंथ इक्वल टू 2x + 1, ये हमें मिल गया मीटर। फर्स्ट पार्ट में कहा था द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एज पर आवर गिवन इन आवर क्वेश्चंस, as we know that area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। ओके, और हमें ये भी पता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। ओके, अब हम मालूम है कि लेंथ और ब्रेथ भी मालूम है, तो लेंथ के जगह या प्लेस में पुट कर देंगे x को, या सॉरी लेंथ के जगह 2x + 1 और ब्रेथ के जगह x। तो चलिए लेंथ क्या है 2x + 1 इंटू ब्रेथ x, देन हियर x इक्वल टू 528। ओके, x क्या मल्टीप्लाइड है, ये ब्रैकेट को पहले हटाना होगा हमको। तो ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करें, x किसके साथ मल्टीप्लाइड, इसके साथ है, तो ये x इंटू एक्स मल्टीप्लाइड होकर क्या होगा 2x², और ये क्या है 1, देन ये x इक्वल टू 528। ओके, यहाँ पे लिख दे रहे नेक्स्ट। ओके, तो अब क्या होता है कि एक चीज़ आप जान लीजिए, अगर नहीं जानते हैं, ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ है, आप लोग जान लेना जरूरी है, और आप जानते हैं फिर भी मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। अगर किसी इक्वल के राइट साइड में है और उसको हमको लेफ्ट साइड ले जाना पड़ा तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस साइन है तो इधर जाके क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर इधर नेगेटिव रहता तो इधर जाके क्या होता, पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई क्वांटिटी के दोनों के बीच में मल्टीप्लाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो आगे क्या करेंगे, एज इट इज 2x² + x लिखेंगे, और ये चीज़, ये जो क्वांटिटी है कांस्टेंट क्वांटिटी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं। तो हमें प्लस से माइनस हो जाएगा, क्या होगा 5 to 8, ये 2 मत पकड़िए, 5 to 8 है इक्वल टू क्या होगा 0। हमें क्या पता हो गया कि 2x² + x - 528 इक्वल टू 0। और हम लोग को मालूम है कि जनरल फॉर्म ऑफ ax² + bx + c इक्वल टू 0 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। ये फॉर्म और ये फॉर्म को कंपेयर करिए, देखिए उस फॉर्म में आ गया। हमको क्वेश्चन में कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि हमको ये मिल गया। इसीलिए देयरफॉर द अबव इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये कुछ ये जो टर्म्स है, इस टर्म्स को समझना होगा। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तब जाके आपको समझ में आएगा। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। ओके, 2 कंसेक्यूटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर पहले आप बता देते हैं, फिर कंसेक्यूटिव के बारे में बताते हैं। पॉजिटिव का इंटीजर्स का मतलब है अगर कोई
नंबर, ये नंबर लाइन है, आप लोग जानते हैं नंबर लाइन ये 0 होता है, फिर इधर पॉजिटिव नंबर को शो करते हैं, इधर नेगेटिव नंबर को शो करते हैं। इस नंबर लाइन में जो भी नंबर आपको दिखाई देता है वो सारे नंबर क्या है, इंटीजर्स नंबर है, विदाउट पॉइंट वाले, पॉइंट वाले नहीं, विदाउट पॉइंट वाले। मतलब जो ये लाइन है, लाइन को जैसे 1 2 3 4 इस टाइप, इस साइड -1 -2 -3 इस तरह जाएगा टूवर्ड लेफ्ट साइड, एंड टूवर्ड राइट साइड +1 +2 +3 इस तरह से होता है। ये सारे नंबर क्या है, इंटीजर्स नंबर है। तो इंटीजर्स आर टू टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर्स दिस साइड एंड दिस साइड नेगेटिव इंटीजर्स, एंड जीरो इज ए जीरो इंटीजर्स नंबर। तो हमको कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, टू कंज्यूक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है 306। ओके, अब हम आते हैं कंज्यूक्यूटिव मतलब क्या होता है। कंज्यूक्यूटिव का मतलब है लगातार, जिसको कहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, हिंदी में इसको शुद्ध हिंदी मतलब कर्मागत। ठीक है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई नंबर है 2, ठीक है, तो हमको 2 बोला है ना, तो इसका नेक्स्ट नंबर ही कंज्यूक्यूटिव होगा। कंटिन्यू नंबर 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो ये कंज्यूक्यूटिव होगा। मान लीजिए हम यहाँ ले लिए 5, तो क्या होगा 6, 2 कंज्यूक्यूटिव नंबर, एक ज़्यादा है, मतलब उससे लगातार वाला नंबर कौन है, 5 से लगातार वाला कौन है, 6 है। ये तो 5 छोटा वाला होगा, 4 ये 5 होगा, ये तो इधर ले या तो उधर ले, हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कंज्यूक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 प्रोडक्ट दिया हुआ, लेकिन हमको नंबर नहीं मालूम कौन सी नंबर है, लेकिन वो इंडिकेट कर दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर है, जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है और उसका प्रोडक्ट है 306। तो हमको मान लेना होगा नंबर को, नहीं दिया है तो हमको क्या मानना है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। सॉल्यूशन ओके, क्या मान रहे हैं, लेट फर्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर इक्वल टू x। ओके, तो सेकंड ऑब्वियसली क्या होगा कि 2 से ज़्यादा 1 ज़्यादा है, किससे, 2 से 1 ज़्यादा वाला नंबर। तो एक नंबर हम फर्स्ट वाला नंबर लिए x, तो सेकंड वाला क्या होगा भाई, आप ही लोग बता दो। ऑब्वियसली सेकंड नंबर क्या होगा, x ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा 1 है, 3 है, तो हम x लिए नंबर है, तो उससे ज़्यादा अगला नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, x + 1। ये दोनों कंज्यूक्यूटिव है, पॉजिटिव है, कंज्यूक्यूटिव है। अब क्वेश्चन में कहा है आपका द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंज्यूक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। एज पर आवर क्वेश्चन, एज पर आवर क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंज्यूक्यूटिव नंबर्स दैट्स मीन्स x इंटू x + 1, ये 2 नंबर है, उसका प्रोडक्ट क्या है 306। समझ गए अभी इतना तक, ठीक है। अब आगे फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कैसे होता है, ये ब्रैकेट को तोड़ना होगा हमको, इस ब्रैकेट को हटाना होगा यहाँ। तो x क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाइड है, और ये x ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाइड है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। x इंटू एक्स क्या होगा, x², नो डाउट। x इंटू 1 दैट मीन्स x, ओके, इक्वल टू 306। अब ये राइट साइड में है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो x² एज इट इज़ लिखेंगे, इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये -306 इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। देखिए ये जनरल फॉर्म में है, और हमको क्वेश्चन में कहा था रिप्रेजेंट करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड इन दिस क्वेश्चंस वी फाउंड x² + x - 306 is in the form of quadratic equations. That's why hence the above equations
is in the form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये पार्ट को आपको रीडिंग करना है, 2 से 3 बार रीड करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा 2 से 3 बार रीड करिए। क्या कह रहा है? रोहन्स मदर इज, रोहन का मम्मी 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन से कितना ज़्यादा है? 26 ईयर ज़्यादा है। तो रोहन का मम्मी का एज डिपेंड कर रहा है किस पे? रोहन का एज पे डिपेंड कर रहा है। और मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जिस पे डिपेंड करेगा उसको हम मान लेंगे। ये ना, ये ट्रिक है, जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको मान लेंगे। तो रोहन का मदर का एज डिपेंड कर रहा है किस पे? रोहन का एज पे। और कंडीशन क्या है कि उससे, रोहन का एज से 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देन सॉल्यूशन। ओके, हम क्या करेंगे? लेट रोहन एज इक्वल टू क्या? x ईयर। ये हो गया। देन मदर एज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1, सॉरी x प्लस 26। किससे ज़्यादा है? रोहन से 26 ईयर ज़्यादा है। रोहन का एज अब नाउ प्रेजेंट x ईयर है, तो उनका मम्मी का एज क्या होगा? x प्लस 26 ईयर होगा ऑब्वियसली। यहाँ तो अब तो कोई नहीं समझे, नहीं समझ में होंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट का है क्वेश्चन का, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ये दोनों का एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। इसका मतलब ये है अब से 3 साल बाद रोहन का एज और उनके मम्मी का एज का प्रोडक्ट 360 होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज रोहन का एज कितना है? x है। तो भाई 3 साल के बाद रोहन का एज और उसका मम्मी का एज हमको निकालना होगा, तभी हमको पता होगा कि उनका प्रोडक्ट दिया हुआ 360। तो अब अगर x ईयर है तो 3 साल के बाद ऑब्वियसली x प्लस 3 होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 2020 ईयर में आप है 15 ईयर के, 3 साल के बाद आपका क्या एज क्या होगा? 15 प्लस 3 ईयर होगा। तब रोहन का एज अभी x ईयर है, तो ऑब्वियसली 3 ईयर बाद क्या होगा? x प्लस 3 होगा। देखो, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन एज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर होगा। ठीक, अगर रोहन का एज बढ़ रहा है तो भाई उनका मम्मी का भी एज बढ़ेगा ना, क्योंकि दोनों का ही तो एज बढ़ रहा है ना। अगर 2020 में रोहन का एज मान लीजिए आपका 20 ईयर है, तो 3 साल के बाद 23 ईयर हो जाएंगे। तो उनका मम्मी का ज़्यादा 20 अगर रोहन का है 20, उसका मम्मी का 46 है, तो 3 साल के बाद क्या होगा? 47 होगा ऑब्वियसली, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझे तो अब 3 साल के बाद उनका मदर का एज होगा, मदर एज क्या होगा? x प्लस 26 तो तब था, अब 3 साल के बाद फिर 3 इनका भी इंक्रीमेंट हो जाएगा भाई, इंक्रीज होगा। अब इसको हम कर सकते हैं x प्लस 26 प्लस 3 29 ईयर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू questions, the product of their age equal to 360. Then now after 3 year Rohan has x plus 3 year, x plus 3 year, and mother has x plus
29 ईयर इक्वल टू 360. ओके, हियर इसका मतलब क्या है कि इस ऐसे टाइप को कैसे सोल्यूशन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का मैं बता दिए हैं. ये x क्या करते हैं, पहले एज इट इज लिखते हैं, इसके साथ पूरा ये क्वांटिटी x प्लस 29 के साथ मल्टीप्लाइड है तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं x प्लस 29, फिर प्लस 3 को यहाँ लिखते हैं, फिर ये क्वांटिटी को यहाँ लिख देते हैं x प्लस 29 इक्वल टू 360. ओके, अब x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 29 ये 29x होगा प्लस 3 इंटू एक्स ये क्या है 3x हो गया, 3 इंटू 29 ये 87 हो गया इक्वल टू 360. अब देखेंगे इस साइड में एक्स स्क्वायर का कोई और क्वांटिटी है, सेम नहीं है, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर को हम यहाँ नीचे लिख देंगे एक्स स्क्वायर. देखिए 29x और ये 3x दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 29 30 और ये 2 32x प्लस 87 इक्वल टू 360. फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज उतार देंगे, 32x लिखेंगे, ये प्लस 87 ये 360 को इधर क्या लिखेंगे माइनस 360 इक्वल टू 0. नो डाउट. आगे फर्दर सॉल्यूशन करेंगे, एज इट इज एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, ये 32x दोनों को माइनस करेंगे, 87 से 360 माइनस करें, 10 से 7 गया कितना होगा 3, ये 9 से 16 गया 7 273 इक्वल टू 0. अब कंपेयर करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है. देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0. Therefore the above equation in the form of quadratic equation. ओके, ये आपका उत्तर हो गया.